बांदा में 3 बच्चों के साथ में महिला नहर में कूद गई है और 3 बच्चों को कपड़े में बांधकर नहर में महिला कूदी है। नहर से चारों के शव बरामद किए गए हैं। 2 बेटे, 1 बेटी और साथ ही महिला का शव बरामद किया गया है। पति से विवाद के बाद में महिला ने ये कदम उठाया। महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। नरेनी कोतवाली के रिसोरा गांव का मामला है। महिला नहर में तो नहीं गिर गई है, गोताखोरों को लगा करके और नहर का पानी कम करके नहर में तलाश की गई तो 5-6 घंटों की मेहनत के बाद वो महिला और तीनों बच्चों का डेड बॉडी बरामद हुआ है। महिला और तीनों बच्चे जो है कपड़े से एक दूसरे से बंधे हुए हैं और ये ऐसा लगता है कि पति पत्नी के बीच जो विवाद हुआ था रात में जैसा उसके बाद ये महिला जो है रात में निकली हुई होगी। पति जो अखिलेश है उसको दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में उमा शंकर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उमा शंकर, क्या अपडेट है पूरे मामले में? बांदा जिले का है। सबसे बड़ी बात यह है, नरैनी कोतवाली के रिसौरा गांव में जो घटना हुई है, एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ जिस तरीके से नहर में डूबी मिली है, उसके बाद वाकई में दर्दनाक ये हादसा है, जिसको देख करके पुलिस ने तुरंत शवों को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम की तैयारी करना शुरू कर दिया है। वहीं बताया जा रहा है कि पति से लगभग प्रतिदिन इसका महिला का विवाद होता था, जिसको लेकर के नाराजगी थी और ये घटना को उसने अंजाम दिया है। अब हालांकि पुलिस अभी बहुत सारे पहलू जांच कर रही है और पति को हिरासत में ले लिया है। घटना के कारणों का भी पता लगा रही है कि क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, और भी कोई वजह हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चों के शव बरामद हुए वे कपड़ों में बंधे हुए थे, तो निश्चित तौर पे कि दर्दनाक हादसा, पहले महिला ने बच्चों को बांधा होगा, उसके बाद कूदी होगी। तो ये सारी जो घटनाक्रम है वो सारी जांच के बाद पता चल पाएगा किस तरीके से महिला ने घटना को अंजाम दिया है या और भी कोई कारण हो सकता है। और बच्चों की उम्र क्या बताई जा रही है? शुरुआती जांच जो पुलिस की तरफ से की गई है उसमें क्या कारण निकलकर दिखता हुआ नजर आ रहा है? अभी कारण तो प्रथम दृष्टया ये पता नहीं चल रहा है। ये तो अभी पुलिस ने प्रथम जांच में पाया है कि ये कोई घरेलू कलह थी जिसकी वजह से महिला ने आत्महत्या किया है। अभी सारे पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है कि आत्महत्या वाकई में आत्महत्या है या इसके पीछे और भी पति का हाथ हो सकता है या कोई और का कारण हो सकता है। इन पहलुओं पर भी जांच कर रही है, क्योंकि बच्चों की उम्र 10 साल 11 साल ऐसे छोटे बच्चे थे, ज्यादा उम्र बड़ी नहीं थी, तो बच्चे मासूम बच्चे थे जो जिनकी मौत हुई है। और महिला जब मरती है तो निश्चित तौर पे घरेलू कलह बहुत ज्यादा होगी या और भी कारण इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि महिला घर से गायब हो गई थी और गायब होने के बाद उसकी खोजबीन लगातार पुलिस कर रही थी, गांव वाले कर रहे थे। तो ये जब पता चला कि उनकी चप्पल नहर के किनारे तैरती हुई मिली है, तब ये ज्ञात हुआ कि निश्चित तौर पर महिला इसमें कूदी होगी। जब इसकी पुलिस ने खोजबीन की तो 100 उनके बरामद हुए, तब ये पता चल पाया कि महिला नहर में कूदी है। तो ये बड़ी घटना है, जिसके बाद अब पुलिस बहुत सारी पहलुओं पर जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने पति को किस तरीके से हिरासत में लिया है उससे भी पूछताछ कर रही है और स्थानीय। ठीक, तो पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका उमा शंकर। कारण कहा धराली आपदा का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें पहाड़ की तरफ से आया हुआ मलबा आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सैलाब इतना तेज है कि रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है उसे बहाता चला जा रहा है। जिस तरफ से मलबा बह रहा है उससे थोड़ी दूर पर कुछ लोग भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये एक और वीडियो सामने आया है धराली आपदा का, जिसमें देखिए कितनी तेजी के साथ में सैलाब आता है। चित्रकूट जनपद में वाल्मीकि नदी में नहाने गए 4 लड़के नदी में डूब गए, जिसमें से 2 लड़कों को सकुशल बचा लिया गया और एक लड़के की डूबकर मौत हो गई है। शव को बरामद कर लिया गया है। वहीं एक लड़का अभी भी लापता है, जिसको गोताखोर और पुलिस टीम नदी में तलाशने के लिए जुटे हुए हैं। मामला राजापुर थाना क्षेत्र के रामपुरिया गांव का है। कासगंज में गंगा अपने रौद्र रूप पर आ गई है, जिसकी वजह से नगर पालिका सोरोजी के लहरा वार्ड में गंगा का पानी घुस गया है। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पशुओं के लिए चारे की समस्या पैदा हो गई है और लोगों के लिए पीने के पानी की समस्या। नाव में बैठकर कोतवाली सोरो प्रभारी जगदीश चंद्र जायजा लेते हुए नजर आए, तो वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी भी लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं। लोगों की माने तो लहरा क्षेत्र में करीब 15 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। वहीं गांव के बाहर बने कई घर और रिहायशी झोपड़ियां पानी में डूब गई हैं।
कासगंज में पुलिस कस्टडी में एक कैदी भाग गया। उसे जेल से आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां पर आरोपी संकेत यादव पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उसने एसपी की आवाज निकालकर ठगी की कोशिश की थी। इससे पहले वो पूर्व एसपी के नाम से ठगी कर चुका था। पुलिस ने उसे हाल ही में गिरफ्तार कर लिया है। कल दोपहर बाद में जेल में उसकी तबीयत खराब हुई थी और इसके बाद में जेल प्रशासन ने उसे जिला अस्पताल कासगंज में भर्ती कराया, जहां पर हालत गंभीर होने के चलते आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। शातिर ठग संकेत यादव मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला है। खबर जालौन से है, जहां पर उरई राजकीय मेडिकल कॉलेज में वार्ड बॉय की अजीबोगरीब हरकत सामने आई है। महिला मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया कि देर रात को शराब के नशे में धुत वार्ड बॉय आया और महिला मरीज के बेड से दूसरा बेड सटाकर सो गया था। सूचना मिलने पर महिला मरीज के परिजन वार्ड में आए और महिला मरीज के परिजनों ने पुलिस के इस पूरे मामले की शिकायत की और पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को हिरासत में ले लिया। 9/8/25 को रात्रि में एक महिला अपना इलाज कराने मेडिकल कॉलेज में जनरल वार्ड में एडमिट हुई थी, जिसके साथ वार्ड बॉय द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। इस सूचना पर मैं व एसएचओ तत्काल मेडिकल कॉलेज पहुंचे व पीड़िता से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। वार्ड बॉय योगेश कुमार को हिरासत पुलिस में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिसकी गहनता से जांच कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर में थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम ने हॉस्पिटल संचालक के घर पर लाखों की चोरी का खुलासा कर एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके कब्जे से करीब 17 लाख रुपए के जेवरात और 7,80,000 रुपए नगद बरामद किए। गिरफ्तार आरोपी हॉस्पिटल संचालक का रिश्तेदार है और इसी हॉस्पिटल में काम भी करता था। आपको बता दें कि 31 जुलाई को डॉक्टर ओसामा रब्बानी के घर से जेवरात और नकदी चोरी हो गई थी। उसने चोरी के सामान को अपने गांव के कब्रिस्तान के पास झाड़ियों में छुपा दिया था। बस्ती नेशनल हाईवे पर डीजल चोर गैंग के लगातार ट्रकों से डीजल चुरा रहे हैं और अब तक एक हफ्ते में 5 ट्रकों से डीजल चुराने का मामला सामने आ चुका है। डीजल चोरों का ये गैंग बाकायदा लग्जरी कार से चलता था और हाईवे किनारे खड़े ट्रक को निशाना बनाता था। ट्रक से डीजल चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। बस्ती के अंतर्गत, जनपद बस्ती के अंतर्गत पड़ता है। इस प्रकार की एक सूचना आई है, यहाँ पर हाईवे पर खड़े ट्रक से वो डीजल चोरी की बात कही जा रही है। इस संबंध में जो भी थाने पर तहरीर प्राप्त होंगे उस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराकर और इसमें नियमानुसार जो भी लोग संलिप्त होंगे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। सहारनपुर में दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए युवक का संदिग्ध हालत में सड़क किनारे गड्ढे में शव मिला है। वो दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने का कहकर एक दोस्त की बाइक लेकर निकला था, लेकिन ना तो वो दोस्त के घर पहुंचा और ना ही अपने घर लौटा। रात भर परिजन और गांव के लोग उसे फोन भी करते रहे और ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिला। बलरामपुर में 3 दिनों से लापता महिला का शव मिला है और शव के दोनों हाथ साड़ी से बंधे हुए हैं। हरैया थाना क्षेत्र की वारदात है। महिला 6 अगस्त को घर का सामान लेने के लिए बाजार गई थी। जब वो बाजार से वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों ने काफी खोजबीन की। जब वो नहीं मिली तो पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया, छानबीन शुरू कर दी और लोगों ने बलात्कार के बाद में हत्या की आशंका जताई है। एएसपी ने फॉरेंसिक टीम के साथ में मौका वारदात का जायजा लिया है। देखिए, परसों रात में ये महिला जो है 7 साढ़े 7 बजे करीब देखी गई थी। उसके बाद गांव वालों का ये शक था कि कोई जंगली जानवर इसको उठा ले गया, जिस पे वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम के द्वारा थारोली ड्रोन लगा करके इसको पूरा इस क्षेत्र को सर्च कराया गया। आज महिला की डेड बॉडी एक गन्ने के खेत में मिली है। यहाँ पे इसका घटनास्थल का मुआयना किया गया है। फोरेंसिक टीम के द्वारा इसको कायदे से हर टेक्निकल बिंदुओं को देखा गया है। इसमें हम लोग पंचायतनामा भर करके पीएम के लिए भेज रहे हैं। इसमें अन्य बिंदुओं का परीक्षण कर रहे हैं। गाजियाबाद में पुलिस ने नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मौके से गंदगी और चूहों छिपकलियों के बीच में
तैयार हो रहे सोया पनीर को जब्त किया है। एसीपी वेब सिटी और थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस को जानकारी मिली थी कि शांति नगर वाटर प्लांट अंडरपास के पास में बिना लाइसेंस के पनीर फैक्ट्री चल रही है। जब पुलिस टीम ने छापा मारा तो यहां पर कई लोग गंदगी के बीच पनीर को तैयार कर रहे थे। खाद्य विभाग को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने पनीर के नमूने जांच के लिए भेज दिए हैं। बदायूं के बिलसी कस्बे में मिठाई में कीड़ा मिलने पर वीडियो सामने आया। कुछ दिन पहले ही लल्लू हलवाई की दुकान पर खाद्य विभाग ने छापा मारा था। सैंपलिंग होने के बाद में लगातार खराब मिठाई बेची जा रही थी और इसका एक वीडियो रक्षाबंधन त्योहार पर सामने आया है। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति ने घेवर लिया और उसमें कीड़े निकले हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर में ग्राहकों की सेहत के साथ में खिलवाड़ का मामला सामने आया। ढाबे पर खाना खाने के दौरान ग्राहक के थाली में छिपकली निकली है और खाने के बाद में ग्राहक को उल्टियां होने लगी। रोटी बनाने वाले कारीगर ने रोटी के साथ ही तंदूर में छिपकली सेक दी थी और जीटी रोड हाईवे पर बने रमैया ढाबे का मामला है। ये क्या छिपकली? महोबा में पनवाड़ी थाना क्षेत्र के झांसी मिर्जापुर हाईवे पर तेज रफ्तार कार और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। वाहन सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर आरोपी कार चालक की तलाश शुरू कर दी। आपके वो आया था राखी बांधने के लिए। कौन था वो? क्या नाम? वो आशीष। आपकी कौन है? वो मेरा नाती है। क्या हुआ? और वो गया जब वो यहाँ से 1 बजे के बाद यहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया है 4 व्हीलर। और पुलिस वालों ने जबरदस्ती के कारण से लाश को हमको धोखाधड़ी करके वो कहते कि मेडिकल ले जाना। मैंने कहा था कि नहीं मेडिकल नहीं जाना, वो तो ख़त्म हो चुका है। जबरदस्ती पकड़ के ले गए उसको गाड़ी। पंचनामा नहीं करा अभी? नहीं, कोई पंचनामा नहीं। सीएम योगी गोरखपुर में हैं और यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान गोरखनाथ के दर्शन पूजन किए। मुख्यमंत्री योगी ने महंत अवैधनाथ की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया। तस्वीरें गोरखपुर की आपको दिखा रहे हैं। महंत अवैधनाथ की समाधि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमन किया, मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। यूपी बीजेपी से खबर है, जहां पर कल से बीजेपी मंडलों में तिरंगा यात्रा निकालेगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत 10 से 12 अगस्त से सभी मंडलों में बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकलेगी। युवा मोर्चा और महिला मोर्चा को तिरंगा यात्रा की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। शहीद स्मारक से शुरू होकर प्रमुख स्थलों तक यात्रा पहुंचेगी। आपको बता दें कि मंडल प्रभारी, मंडल अध्यक्ष और मंडल संयोजक, सह संयोजक के अलावा मंत्री और विधायक भी यात्रा में शामिल होंगे। तिरंगा आन बान शान से लहराया इस देश में और सभी भारतवासी गर्व महसूस करते हैं जब तिरंगा लहराता है। कभी कारगिल की ऊंचाई पर जिस तरीके से हमारे सैनिक तिरंगा लहराते हैं, कभी किसी ग्लेशियर पर जाकर तिरंगा लहराता है, तो कभी कोई खेल में जीतने के बाद हमारे खिलाड़ी तिरंगा लहराने का काम करते हैं। तो हर देशवासी उससे आह्लादित और प्रफुल्लित होता है, गर्व महसूस करता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद की है। सैफई से इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी आ रहे अखिलेश ने बाइक और कार की टक्कर में घायल दंपत्ति समेत 3 लोगों को देखा तो उन्होंने अपना काफिला रुकवाया और तीनों घायलों को अपने काफिले के एम्बुलेंस से सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि तेज रफ्तार डस्टर कार ने बाइक सवार दंपत्ति और उसकी बच्ची को टक्कर मार दी थी, जिससे कि तीनों सड़क पर तड़प रहे थे। हादसे के कुछ ही समय बाद अखिलेश का वहां से गुजरना हुआ। उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी रुकवाई, घायलों की हालत देखी और अपनी वीआईपी फ्लीट में मौजूद एम्बुलेंस से उन्हें अस्पताल भिजवाया।
अखिलेश यादव ने भी चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी विधानसभा उपचुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। चुनाव आयोग को लेकर के हमेशा इस बात की चिंता रही है कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा, और सबसे एग्जाम्पलरी इलेक्शन अगर कभी हुआ है जिसको लेकर के हमें आपको पूरी बहस करनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने चुनाव आयोग से चोरी मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। और शिवपाल यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग बेईमानी से जीत हासिल करते रहे हैं। रक्षाबंधन पर बड़ी बहन से राखी बंधवाने के बाद में मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। उनकी ओर से उठाए गए मुद्दे की चुनाव आयोग को गहन जांच जरूर करनी चाहिए। जनता पार्टी के लोग तो बेईमानी से जीते भी हैं अभी तक, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बेईमानी पर रोक लगाएंगे और आयोग से हम चाहते हैं पूरी तरह से निष्पक्ष रहने की जिम्मेदारी है। खुल के आ गया है कि ये चोरी कराते हैं, नाम कटवाते हैं और एक एक वोट कितनी जगह वोट उन्होंने जो गैंग बना रखी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, अब तो पर्दाफाश हो चुका है। तो उस पर आयोग को भी निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। धराली तबाही अब सियासी रंग लेने लगी है। सपा नेता एसटी हसन ने इस आपदा को मजहबी मोड़ दे दिया है, जिसके बाद में बीजेपी ने तीखा पलटवार किया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा अब सियासत की भेंट चढ़ गई है। इस आपदा ने ऐसा दर्द दिया है कि कई परिवारों की छत उजड़ गई है। उस तबाही को मजहब का रंग दिया जा रहा है। धराली में तबाही को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने बेतुका बयान दिया है। एसटी हसन का कहना है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दूसरे मजहब यानी इस्लाम का सम्मान नहीं हो रहा है। किसी धार्मिक स्थल पर बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। जब उसका इंसाफ होता है तो कोई नहीं बचता। देखिए, न जाने कितने सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं और बड़ा अफसोस है और बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है कि गांव का गांव साफ हो गया और ऐसी बारिश भी वहां पर नहीं हो रही थी। ये आपदाएं क्यों आ रही हैं आखिर? तभी हमें इस बात पे विचार करना चाहिए। हमने जंगलों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी करी, जंगलों को कटान और तमाम चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी, बिजली, सिंचाई और साथ ही बाढ़ को लेकर समीक्षा बैठक की। संभावित बाढ़ से बचाव को लेकर तैयार रहने के लिए निर्देश दिए हैं और बिजली विभाग के अधिकारियों से आपूर्ति की समीक्षा की है। लोक निर्माण विभाग से उनके काम में आ रही कठिनाइयों के बारे में भी पूछा है। विरासत गलियारे को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बारिश के दिनों में नगर निगम क्षेत्र में जल भराव की स्थिति ना हो, इसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। कई जगह पर बाढ़ इस वक्त बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, उसको लेकर दिशा निर्देश भी सीएम ने जारी किए हैं। अधिकारियों से बातचीत की। इसके अलावा विभागों में क्या कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, उसके बारे में भी अधिकारियों से जाना है। तो
तो पीडब्ल्यूडी, बिजली और सिंचाई विभाग के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की है। बिजली आपूर्ति को लेकर बैठक की गई। पीडब्ल्यूडी के कामों की भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की है और क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं, क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं, उसके बारे में भी विभाग के अधिकारियों से जाना है।